वैसे तो कोर्ट में भीड़ ही रहती है, लेकिन अब अचानक से भीड़ के लोगों की एक आवाज लाने लगी है। लोगों में जज के बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है। अरे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो, शाम होते ही यहाँ पर अलग ही माहौल हो जाता है। क्या कह रही हैं बहन जी? अलग माहौल कैसा? और आप यहाँ पर किस लिए आई थी? मैं तो यहाँ पर अपने जमीन के चक्कर में आई थी। खैर वो छोड़िए, यहाँ से बस जल्दी निकलिए, क्योंकि यहाँ पर खिड़की दरवाजे सब बंद होने लगते हैं 5 बजे के बाद। तभी कोर्ट में 5 बजे की घंटी बज जाती है और सारी खिड़की दरवाजे धड़ धड़ करके बंद होने लगते हैं और बाकी लोग अंदर ही फंसे रह जाते हैं। मैंने बोला था ना, देखा आपने किस तरह बंद हो गए। अब जो लोग अंदर होंगे उनका कोई ठिकाना नहीं है कि वो जिंदा वापस आएंगे भी या नहीं, इसीलिए जल्दी से जल्दी भागते हैं यहाँ से सब। हाँ, ठीक बोल रही थी। जल्द से जल्द भागना होगा यहाँ से। लेकिन जो लोग अंदर थे उन्हें अभी बहुत चीजों का सामना करना था। तभी उन लोगों को आवाज आने लगती है। अरे, ये कैसी आवाज लग रही है? जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। वहाँ देखो, वहाँ कौन खड़ा है? कोर्ट की कार्रवाई तो पूरी हो गई है, फिर वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं? वहां देखो, ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे किसी के मंत्र में बांधकर किसी को बुला रहे हैं। कृपया कर सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ। जज साहब पधार रहे हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे ही मैं परेशान हूँ। किसी और की कार्यवाही में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ता है, धड़ाक करके उसे कोई पटक देता है, जिससे उसके सर से बहुत खून निकलने लगता है। ओह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने उठाकर पटक दिया। ओह, ओह, मुझे जाने दो। मेरे सर से बहुत खून आ रहा है। मुझे बाहर जाने दो। तभी अजीब सी खामोशी के साथ जज अंदर आते हैं। वो जज कोई आम इंसान नहीं, बल्कि भूतिया जज होता है। आप सभी लोग बैठ सकते हैं और आज की कार्यवाही शुरू की जाए। कैसी कार्रवाई? और तुम कौन से जज हो? हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा है यहाँ पर। कितने दिनों से आ रहे हो? क्या ये सब तुम कर रहे हो? कार्यवाही तो तुम्हें बतानी होगी, क्योंकि मैं फैसला करके ही मारता हूँ। बस मेरा कानून ऐसा है कि इसमें गलत आदमी को सीधा सजाए मौत मिलती है, न जेल ना उम्र कैद। पर हम लोगों ने तो कोई गुनाह नहीं किया है, तो तुम हमें किस गुनाह की सजा दोगे? हैं? और ना ही यहाँ पर किसी बड़े केस के लिए आए हैं। हम लोग तो छोटे मोटी चीजों के लिए यहाँ पर आए हैं। गुनाह किया हो या नहीं किया हो, लेकिन तुम सब मेरे साथ यहाँ फंस गए हो और मैं 5 बजे से इस कोर्ट में भूतों का जज हूँ। या तो तुम लोग यहाँ चुपचाप बैठे सब तमाशा देखो, और किसी ने किसी तरह की चालाकी दिखाई तो मैं तुम सबको इसी तरह टांग दूंगा। मुझे नीचे उतार दो। मुझे नीचे उतार दो। मुझे माफ कर दो। मैं बैठकर पूरी कार्यवाही देखूंगा। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। बस बस मुझे नीचे उतार दो। तुम भूतों को जो करना है करो। इसीलिए बोल रहा था कि चुपचाप बैठो, वरना तुम सब मेरी ताकत नहीं जानते हो। अब मुझे अपनी कार्यवाही करने दो। बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? मैं यहाँ पर वही सब सुलझाने के लिए बैठा हूँ। कोई किसी प्रकार का भी गुनाह करेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मैं उसे दूंगा सजा। जज साहब, आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि जिसने मुझे मारा था वो गलती से हम लोगों के बीच आज फंस गया है। वो ऋषि है जिसने मुझे मेरी बीवी के साथ मिलकर मार डाला था। मैंने तुम्हें नहीं मारा था। ये सारा किया धरा तुम्हारी बीवी का था। उसने तुम्हें धोखा दिया था। मैं बस उसकी बातों में आ गया था और उसका गुनाह छुपाने में मदद की थी, पर मैंने तुम्हें मारा नहीं था। हाँ? ऋषि को तो सजा मिलेगी ही, क्योंकि उसने अपना जुर्म मान लिया है और उसे
इस भूत की बीवी को यहाँ पर लाना होगा और उसे सजा दिलवानी होगी। ऋषि की सजा है कि तुम उसके शरीर में घुसकर उसे अपंग बना दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बीवी को मारते ही मुक्त हो जाऊंगा, उससे पहले मैं इसको अपंग बना दूं। भूत ऋषि के शरीर में घुसकर उसके सारे शरीर को ऐंठ देता है, जिससे वो अपंग हो जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ऋषि चिल्लाते हुए रोते हुए हवा में उछलकर जमीन पर गिर जाता है और फिर वैसे ही पड़ा रहता है। तुम ये क्या कर रहे हो? और तुम सजा देने वाले कौन होते हो? तुम तो खुद ही भूत हो, तो लोगों को सजा देने वाले कोई नहीं होते तुम। वैसे भी हम सबको मार ही डालोगे, क्योंकि तुम एक भूत हो, बस बहाने ढूंढ रहे हो। ऐसे तो ये हम सबको एक एक करके मार डालेगा। अब तक ये 4 लोगों को मार चुका है। हमें इससे बचने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, या इसे खत्म करने के लिए। पर विकास भाई, आप देख रहे हैं ना कि चारों ओर भूत ही भूत हैं। ऊपर से ये भूतिया जज जो कहीं से भी लोगों को उठाकर पटक दे रहे हैं, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही। और आप इसे मारने की बात कर रहे हैं। कैसे मारेंगे, कैसे मारेंगे? मैंने तो ये भी सुना है कि ये हर रोज 5:30 बजे कोर्ट आ जाता है और सब लोग तब तक चले जाते हैं। मैं बेवकूफ बस यही देखने के लिए आज रुक गया था कि ये बात सच है या नहीं। मेरी फूटी किस्मत। ये क्या फुसफुसाहट की आवाज आ रही है? कौन बात कर रहा है मेरी कोर्ट में? मेरी कार्यवाही के दौरान कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा और सजा दूंगा। आज तो बहुत ही निडर लोग आए हैं। मेरी ताकत ज्यादा लग रही है इनको डराने में। सनी, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? अगर मैं किसी तरह उस जज के पास पहुंच जाऊं तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसकी नजर से कैसे बचें? अगर तुम उसका ध्यान किसी और तरफ ला दो तो मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन अगर उसने मुझे मार डाला तो क्या होगा? मैं भी क्या इन सब की तरह भूत बन जाऊंगा? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर हम सच्चाई के साथ सामना करें तो भगवान हमारी मदद करेंगे। तभी एक भूतिया लड़की, इस आदमी ने मुझे तंग किया था जब मैं जिंदा थी। अरे तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत छोटी गलती थी। उसके लिए तो मैंने तुमसे उसी वक्त माफी मांग ली थी। माफी मांगी हो या नहीं, मायने रखता है कि इसने तुम्हें माफ किया कि नहीं। इसीलिए तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तुम्हें काना करने की सजा देता हूँ कि तुम एक आंख से कभी ना देख पाओ। जज साहब, आप सिर्फ इंसानों को ही सजा देते हैं, या फिर अगर कोई मरकर भूत बन गया और लोगों को परेशान कर रहा है तो उसको भी सजा देते हैं? मैं सभी को सजा देता हूँ, पर जो मरकर भूत ही बन गया है उसके लिए क्या सजा? क्यों? अगर कोई किसी के साथ बुरा करके मर गया तो उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए। मरने के बाद भी नहीं तो आपका फैसला तो गलत हो जाएगा, है ना? तुमने क्या कहा? मेरा फैसला गलत हो जाएगा? मैं लोगों को गलत करने पर सजा देता हूँ। तभी चुपके से विकास जज के पीछे चला जाता है। ये लो, अगर तुम ठीक हो और सच्चे हो तो तुम्हें इस लॉकेट से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम बुरे हो तो तुम्हें तुरंत असर पड़ जाएगा। जज के गले में लॉकेट पड़ते ही उसने सनी को छोड़ दिया और तड़पने लगा कि कोई वो लॉकेट निकाल दे। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम सच्चे होगे तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तुमने देख लिया कि तुम गलत फैसले ले रहे हो और तुम एक बुरे जज हो। इसीलिए अब तुम्हें खत्म होना ही होगा। जज के राख होते ही सारे भूत भी गायब हो गए और सारे खिड़की दरवाजे भी खुल गए। जो लोग घायल थे वो वैसे ही रहे। तुम लोगों ने पाप तो किया ही था, जिसकी तुम्हें सजा मिली है। इस सजा को मैं चाह कर भी कम नहीं कर सकता, पर शुक्र मनाओ कि तुम सबकी जान बच गई, और ईश्वर से मनाना कि तुम आगे से हमेशा अच्छे काम करो।